जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल का पार्ट 5, जिसमें मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और उसी कंसेप्ट पे मैं आपको सवाल भी कराऊंगा। सभी तैयार है पढ़ने के लिए? मैं एकदम तैयार हूँ पढ़ाने के लिए आप लोगों को। समझिए हमारा कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हमने एक चतुर्भुज बनाया। क्या बनाया? एक चतुर्भुज बनाया। आप देख पा रहे हैं ए बी सी और डी। तो यहाँ पे हमने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ये बाह्य कोण ए डिग्री और ये बाह्य कोण बी डिग्री, ये इंटीरियर एंगल एक्स डिग्री और ये इंटीरियर एंगल वाई डिग्री। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है कि किसी भी चतुर्भुज के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। ये बात क्लियर है सभी को? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट? अब बात यह है कि ये आया कहां से। मैं आपको समझाता हूं ये आया कहां से। अगर मैं यहाँ पे इसका बाइसेक्टर खींच देता हूं कोण समद्विभाजक, तो हमने यहाँ पर बाइसेक्टर खींच दिया मतलब कोण समद्विभाजक। तो आप सभी ध्यान से देखिए, यहां मैंने बाइसेक्टर खींच दिया कोण समद्विभाजक। ये हमारा x1 डिग्री हो गया और ये हमारा x2 डिग्री हो गया और पूरा एंगल हो गया हमारा x डिग्री का। कितना डिग्री का हो गया भैया? x का। और ये हो गया हमारा y1 और ये हो गया हमारा y2। तो ये पूरा होगा हमारा y डिग्री का। अब आप सभी को मैंने ये बात पहले ही बता रखी है कि दिस छोटू ट्राइंगल, आप इस ट्राइंगल को गौर के देखिए ए बी डी, देख पा रहे हैं जिसको मैं लाइन लाइन कर रहा हूं, सुंदर लाइन लाइन। गौर के देखिए बिल्कुल। आप चश्मा बनवा लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कतई। बिल्कुल देखिए, आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि किसी भी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब दिस एंगल दोनों का सम ए होगा। मतलब x1 प्लस y1 इक्वल टू कितना होगा? ए डिग्री। क्लियर है भाई? अब आप इस ट्राइंगल को देखो BDC, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसका अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर। मतलब x2 प्लस y2 इक्वल टू कितना होगा? बी डिग्री। सही है? यहां तक सभी भाई को क्लियर? अब आप देख पा रहे हैं कि हम दोनों को जोड़ देंगे। x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा? x डिग्री। अब आप देखिए y1 प्लस y2 कितना होगा? y डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी। यहां तक किसी कोई डाउट? तो भाई ये यहां से आया है कि किसी भी चतुर्भुज के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये बात सभी को पल्ले पड़ गई? यहां तक किसी कोई डाउट? अब हम बढ़ रहे भैया पहले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा है वो गोली की तरह। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझिए। ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है? अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। देखिए हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, मैं कंसेप्ट को हटाऊंगा नहीं थ्योरम को। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज में बिंदु बी ए और सी क्रमशः भुजा डीई और डीएफ और ईएफ पर इस प्रकार लिए गए हैं कि ईसी बराबर एसी और सीएफ बराबर बीसी। यदि कोण डी बराबर 40 डिग्री दे रखा है तो हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एसीबी। हमें दे रखा है एंगल डी। हमें पहला सवाल है कि एंगल डी बराबर दे रखा है 40 डिग्री। तो हमसे पूछा कि एंगल एसीबी इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल एसीबी इक्वल टू व्हाट। ये बात हमसे पूछी है। हमारे पास में इस तरह का डायग्राम दे रखा। सबसे पहले ट्राइंगल बनाया, ये हमने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं भैया इसके अंदर ये बना है इस प्रकार से डायग्राम। ये देखिए इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल एसीबी। इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? सही बात। अब आप देखिए जरा ध्यान से घूर के इसको। आपको क्या क्या बराबर दे रखा? इसमें दे रखा है कि ये साइड AC इस EC के बराबर है। सही बात है। और हमें क्या दे रखा भैया कि इसमें ये जो CF दे रखा तुम्हें, ये इस BC के बराबर है, ठीक है। और ये एंगल हमें दे रखा 40 डिग्री। तो हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। इस एंगल का वैल्यू कितना डिग्री का होगा? सही बात है। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ऑप्शन है हमारा पहला, ऑप्शन पहला 140 डिग्री, ऑप्शन बी है 170 डिग्री, ऑप्शन सी है 100 डिग्री और ऑप्शन डी है 80 डिग्री।
हमें डायग्राम में सोल्व करना है, सवाल को ज्यादा खींचना नहीं है। जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको समझाया उसी कंसेप्ट पे ये सवाल होगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सवाल को उड़ा दीजिए। ठीक है भाई, उड़ाना सीख जाइए डायग्राम। हमने तुम्हें डायग्राम उड़ाना सिखाया है। देखो आप देख रहे हो, आप कहीं से शुरुआत कर सकते हो कि ये दोनों साइड्स बराबर है, मतलब कहने का ये दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे। सही बात है। तो मैंने इस एंगल को मान लिया अल्फा और इस एंगल को भी मैंने मान लिया अल्फा। यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मैंने इस एंगल को, भैया ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे, तो हमने इस एंगल को बीटा मान लिया और इस एंगल को भी बीटा मान लिया। हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, तो इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। क्लियर है? अब आप क्या इस चतुर्भुज को देख पा रहे हैं? तीसरी आंख खोल लीजिए बनी, कि तीसरी आंख खोलोगे तभी दिख पाएगा तुम्हें। देखो तीसरी आंख खोलोगे आप तो मेरे भाई आपको ये बात दिख रही है ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज ही तो है। एक चतुर्भुज है कि नहीं है? बोलो हाँ। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी चतुर्भुज के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। बोलो हाँ, बताया कि नहीं बताया? बताया है। अब देख लो आप, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा भैया? एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? 40 प्लस थीटा। सही बात है। इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। इतने में किसी कोई डाउट? अब आप इस पूरे ट्राइंगल को घूर के देखिए, ये ट्राइंगल DEF, इस ट्राइंगल को आप देख रहे हैं DEF, तो दिस एंगल और दिस एंगल तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। कितना होना चाहिए? 180। मतलब एल्फा प्लस बीटा प्लस 40 बराबर 180। तो इस 40 को मैं इधर ले गया तो काय का हो जाएगा? माइनस का। तो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 180 में तुमने 40 घटा दिया, 140। मतलब एल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 140। सही बात है। यहां तक किसी कोई डाउट? तो इस एल्फा प्लस बीटा का मतलब है 140 और इस 40 को मेरा लाया माइनस का होगा, बराबर बचा थीटा। तो 140 में जब तुम 40 को माइनस करोगे तो थीटा का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा भैया? 100। कितना आ जाएगा? 100। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 100। सही आंसर जब है हमारा 100 डिग्री। क्लियर है यहां तक भाई? सभी को पल्ले पड़ गया? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान सुनिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए भाई, दी गई आकृति में ADBC में दी गई आकृति है आपको ADBC, BD बराबर CD। तो मैं यहां लिख देता हूं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए जरा ध्यान से, क्या दे रखा हमें आकृति में? क्वेश्चन नंबर 2 में BD बराबर CD। तो हमने लिख दिया इस बात को क्वेश्चन नंबर 2 में कि BD बराबर CD बराबर AC, और हमें दे रखा है एंगल ABC बराबर 27 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल टू 27 डिग्री। एंड और क्या दे रखा है कि एंगल ACD इक्वल टू y डिग्री। देन पूछा क्या है कि y इक्वल टू वॉट, इस y के बराबर में क्या होगा? हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन पहला 27 डिग्री, ऑप्शन बी 54 डिग्री, ऑप्शन सी हमारा 72 डिग्री और ऑप्शन डी है भाई हमारा 58 डिग्री। तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। हमें आकृति इस तरह से दे रखी है, देखिए जरा ध्यान से किस तरह से दे रखी है, ये घूर के देखिए, ये हमें आकृति दे रखी भाई गंदी नजरों से देखो घूर के। इसका नाम है ए और ये है भैया बी और ये है सी और इस लाइन को दे रखा है नाम उन्होंने डी। क्या नाम है इसका? डी। ये डी है ना। हमें ये एंगल दे रखा y डिग्री का, हमें ये एंगल दे रखा 27 डिग्री का, हमें दे रखा कि भैया ये जो BD देख रहे हो तुम, ये BD इस CD के बराबर है, CD इस AC के बराबर है। हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो भी दोनों बराबर बराबर होते हैं। सही बात है। आप देख रहे हो इस ट्रायंगल को घूर के देखो BCD, तो ये दोनों साइड से बराबर बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर। दिस एंगल 27 तो दिस एंगल भी 27 डिग्री। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो 27 57 54 हो गया, बचा कितना?
126 डिग्री, मतलब दिस एंगल 126, तीनों का सम 180। अब आप देख रहे हो, आप घूर के देखो इसको, ये सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा मतलब सीधा कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अगर तुम्हारा ये एंगल 126 है तो ये एंगल कितना बचेगा भाई? 54 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 54 डिग्री। अब आप देख रहे हो दोनों साइड से बराबर है, तो आमने सामने के कोण भी बराबर, ये 54 डिग्री है तो ये भी 54 डिग्री होगा, और 54 108, तो ये एंगल कितना बचा? 72 डिग्री। नहीं होगा क्या? 72 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा? 72। सही आंसर 72 डिग्री। क्लियर है सभी भाई को? यहाँ तक किसी को डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ गया? सभी पल्ले पड़ गया? अगला सवाल बनाना है तुम लोगों को, ठीक है? देखो 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा मात्र। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सभी ध्यान समझेंगे भाई। ABCD एक वर्ग है। क्या है? ABCD एक वर्ग। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि ABCD भैया एक वर्ग है जिसमें त्रिभुज OBC एक समबाहु त्रिभुज है, तब एंगल DOA का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे सवाल नंबर 3 है हमारा। ABCD एक वर्ग बना दिया। आप देखिए ध्यान से, ABCD हमने एक वर्ग बनाया, ये ABCD तो तुम्हारा ये वर्ग हो गया, देख पा रहे सभी? तिरछा बन गया तो छोटा कर दो। ये देखिए, ये तो ABCD एक वर्ग हो गया। दिस इसका वर्टेक्स का नाम हमने A दे दिया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। उनने कहा कि BOC एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। हमसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल AOD। ये जो एंगल आपको AOD नजर आ रहा है, एंगल AOD का वैल्यू हमसे पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये वर्ग देख रहे हो आप लोग, वर्ग आपने पहले पढ़ा होगा, ये छोटू सा वर्ग मैंने यहाँ बना दिया, ये वर्ग। आप जानते हैं कि दिस एंगल भी 90, दिस एंगल भी 90 होगा, दिस एंगल भी 90 होगा और दिस एंगल भी 90 होगा, और वर्ग के चारों भुजाएं भी बराबर बराबर होती है। इस बात को सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींच दूं, मतलब कोण समद्विभाजक, तो दिस एंगल, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45। सही बात है? यहां तक किसी कोई डाउट? इतने सवाल में कोई डाउट नहीं भाई। हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 90, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 120 डिग्री, ऑप्शन डी 150 डिग्री। ठीक है भाई, हमें बताना कि इसका आंसर क्या होगा। सही बात है, आपको सवाल को डायग्राम में ही उड़ा देना है, ज्यादा लंबा सॉल्व नहीं करना। आप देखिए कि ये तो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर बराबर, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। सही बात है। आप देख रहे हो कि पूरा 90 होता है, तो ये जो छोटू सा एंगल बचा, ये कितना बचा? 30 डिग्री का। नहीं होगा क्या? और वर्ग की चारों भुजाएं भी बराबर बराबर होती है। जब ये एंगल 30 है, तो आप देख रहे हो मेरे भाई, ये जो छोटू सा एंगल, आप ये तो पूरा, इसका नाम तो भैया ओ है, ये एंगल हमसे पूछा है कि ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे। दिस एंगल 30 डिग्री, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों का सम 150 होना चाहिए, क्योंकि 150 बचा, तो ये एंगल भी 75 डिग्री और ये एंगल भी 75 डिग्री। आप देख रहे हो ये एंगल पूरा 90, तो ये छोटू सा एंगल कितना बचा? 30 डिग्री। तो ये दोनों साइड बराबर है, तो दोनों एंगल बराबर बराबर, दोनों का सम 150 होना चाहिए, आधे आधे, मतलब ये एंगल भी 75 और ये एंगल भी 75। आप देख रहे हो ये एंगल पूरा 90 होता है, तो ये छोटू सा एंगल ये कितना बचा? 15 डिग्री, और ये एंगल कितना बचा? 15 डिग्री। आप देख रहे हो भैया कि जब दो एंगल, ये 15 ये 15, 30 हो गया, बचा कितना? तीनों। आप इस ट्रायंगल को, इस छोटू से ट्रायंगल को घूर के देखो, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि हमसे इसी एंगल का वैल्यू पूछा गया है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो दिस 15 दिस 15, एक ये होगा 30, बचा कितना? 150। तो हमारा जो सही आंसर होगा कितना होगा? 150, मतलब 150, 150 डिग्री। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट इन सवालों में? किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? और आज का हम अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि त्रिभुज PQR में बिंदु D, E और F क्रमशः भुजा QR, PR और PQ पर अंकित हैं। यदि आपको दे रखा कि QF बराबर QD और DE बराबर DR और कोण RPQ बराबर 62 डिग्री, तो आपसे पूछा देन एंगल EDF इक्वल टू व्हाट। हमसे EDF का वैल्यू पूछा है। भाई समझिए जरा ध्यान से, सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
हमें डायग्राम इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे लिए डायग्राम बना है भाई, ठीक है। इसका नाम है P और ये हमें दे रखा Q और ये हमें दे रखा R और यहां इसके अंदर कुछ बिंदु इस तरह से है, देखिए आप, ठीक है भाई। ये तो है D, इसका नाम है E और इसका नाम है F, ठीक है भाई। हमें दे रखा है कि ये जो FQ है ये QD के बराबर है और दे रखा हमें कि जो ER है वो QR के, सॉरी, इस DR के बराबर है। दिस एंगल 62 डिग्री। हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। इस एंगल का वैल्यू पूछा। ऑप्शन है 31 62, ऑप्शन पहला 31, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 59 डिग्री, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है हमारे पास में 63 डिग्री। डायग्राम में ही सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। मुझे चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180। अगर ये एंगल 62 है तो बचा कितना हमारे पास में, बता दो। क्या 118 डिग्री नहीं बचेगा? 118 डिग्री बचेगा ना। 118 डिग्री और 62 कितना होता है? 180 डिग्री। सही बात। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। तो अगर मैं मान लूं कि ये हमारा एंगल 18 डिग्री है और ये एंगल हमारा 100 डिग्री है, आप चाहो तो इसको 18 मान लो, आप चाहो तो इसको 100 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप, 0 मान के भी कर सकते हैं। पल्ले पड़ गए सभी को। अब देखो ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर बराबर होने चाहिए। सही बात है। ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर बराबर होना चाहिए। तो ये एंगल कितना होगा? 40 और ये एंगल कितना होगा? 40। सही है। और ये कितना बचा? 162। मतलब ये एंगल कितना होगा? 81 डिग्री और ये एंगल भी कितना होगा? 81 डिग्री। हमसे ये पूछा तो आप जानते हैं इस पूरे का सम होता है 180। तो आप देख रहे हैं 40 और 81 कितना हो गया भैया? 121। तो दिस छोटू एंगल, ये जो छोटू एंगल बचा है कितना बचा? 59 डिग्री। तभी तो सम इसका 180 होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा 59 डिग्री। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? ठीक है। जय हिंद दोस्तों। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में अगले सवालों के साथ। वंदे मातरम।